कटिंग ऑफ 3D फिगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि कोई भी 3D फिगर को काटा जाए तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो अब तक आपके बेसिक सारे क्लियर हो गए, अच्छे लेवल तक आपके क्लियर हो गए हैं सवाल। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो थोड़े और हाई लेवल का पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 क्लास कटिंग ऑफ 3D फिगर पर रहेगा, 40-40 मिनट या 1-1 घंटे के 2 क्लास होंगे, 1.5 घंटा से ज़्यादा नहीं होगा, समझे। तो आ जाओ। अगर हम बोलें कि कोई भी आपका कोई भी है, कोई भी फिगर हो सकता है, चाहे आप क्यूब ले लो, चाहे आप सिलेंडर ले लो, चाहे आप प्रिज्म ले लो, चाहे कोन ले लो, चाहे आपके पिरामिड ले लो, और चाहे आप स्फीयर ले लो, इन सब पे सवाल भी पूछे गए हैं। क्यूब के कटिंग पे भी सवाल पूछा गया है, सिलेंडर के कटिंग पे भी सवाल पूछा गया है, प्रिज्म के कटिंग पे भी सवाल पूछा गया है, और आपके कोन के कटिंग पे भी सवाल पूछा गया है, स्फीयर के कटिंग पे भी सवाल पूछा गया है, पिरामिड के कटिंग पे भी सवाल पूछा गया है। आपके क्यूबर्ड के कटिंग पे कभी सवाल नहीं पूछा गया है, तो हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। वैसे आपका जब कॉन्सेप्ट समझा दूंगा मैं, तो आप सारी चीज़ों को खुद ब खुद क्लियर कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करें, करते हैं। कोई भी फिगर काटने पर पहली बात आप ध्यान रखना, कोई भी फिगर अगर आप कट करते हो तो वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम, अगर मैं कोई भी फिगर है जिसको काट दिया, मान लो बीचों बीच काट दिया, जस्ट एग्जांपल मैंने बोला ये मेरे पास एक क्यूब था, कुछ ऐसे, हमने क्या करा, इस पे कट लगाया, यहां से कट लगाया, बीचों बीच कट गया, तो अब मेरे लिए कुछ ऐसा ही फिगर कट के निकल गया। अगर फिगर अच्छा ना बने तो माफ करना, लेकिन मैं समझा लूंगा, मुझे इतना पता है। और एक इसका रेप्लिका और बन जाएगा, एक इसका रेप्लिका और बन जाएगा, कुछ ऐसे 2 पार्ट में कट गया, यही होगा ना, 2 पार्ट में कट गया, इसको बीचों बीच काट दिए। तो अगर मैं इसे काटता हूं तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जो वॉल्यूम होगा वो सेम ही रहेगा। देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम व्हेन वी कट अ 3D फिगर। यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट कि देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम व्हेन वी कट अ 3D फिगर, बट surface area must change, surface area must be changed। अगर हम लोग कोई भी 3D फिगर को काटेंगे तो जो उसका सरफेस एरिया होगा, जो उसका टोटल सरफेस एरिया होगा, उसमें चेंज आएगा। सर कैसे, क्यों चेंज आएगा, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया क्या होता है कि कितने फेस या कितने सरफेस उस पर्टिकुलर फिगर में है। अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर फिगर में 1 2 3 4 5 6 फेस है। बोलोगे जी सर 6 फेस है। अब मैं उसे कट करा तो जो मेरा एक ये पीछे का फिगर है और ये सरफेस है, ये तो पहले इसमें अवेलेबल नहीं था, वो तो छिपा हुआ था अंदर ही अंदर। लेकिन जब हमने काट के किया तो 2 अलग अलग फेस क्रिएट हो गए, एक ये फेस एक ये फेस। तो फेस बढ़ गया, और जब फेस बढ़ गया तो एरिया बढ़ गया, जब फेस बढ़ गया तो एरिया बढ़ गया। यही होता है ना, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जितने फेस है सबका एरिया निकाल दो। अब क्या है कि यहां पर हमारे कम फेस थे, यहां पे हमारे ज्यादा फेस है, तो एरिया बढ़ गया। क्लियर है सर, हमने ये समझ गए कि एरिया बढ़ जाता है। अब किस किस तरीके से बढ़ जाता है, क्या क्या पैटर्न होता है काटने का, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जिसमें सबसे पहला हमारा फिगर होगा क्यूब, जिसमें सबसे पहला हमारा फिगर होगा क्यूब। क्यूब का हम लोग कटिंग करेंगे कि क्यूब को जब हम काटते हैं तो किस किस तरीके से काटेंगे और क्या कब काटने पर किस तरीके का इंपैक्ट पड़ेगा, इसका डिस्कशन। ठीक है, हमने फिगर बनाया क्यूब का यहां पे बढ़िया सा। अब देखो इसको ना, सबसे पहले इसके कोई भी फेस के लॉन्ग कट डाल सकते हैं। जैसे यहां पे बोला जाएगा इसके फेस के पैरेलल कट डाल दो।
ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो और ऐसे काट सकते हो। 3 तरीके से। मेरे पास क्यूब रहता तो मैं ज़्यादा से समझा पाता। रुको, एक कॉपी है, डायरी है, इसे उठाता हूँ। अरे माचिस है, माचिस से मत सोचना, सुट्टा पीने के लिए है, यहाँ पे पूजा पाठ होता है इसलिए है। देखो, ये मान लो हमारा क्यूब या क्यूबॉइडल फेस है, ठीक है, ठीक है। अब इसे मैं कैसे कैसे काट सकता हूँ? एक ऐसे काट सकता हूँ यहाँ से, एक यहाँ से काट सकता हूँ और एक ऐसे काट सकता हूँ यहाँ से। 3 तरीके से काट सकता हूँ, है कि नहीं? अब मैं अगर बोलूँ तो मैं एक बार मान लो कि ऐसे काट दिया, ऐसे, तो एक हिस्सा ये बन जाएगा, एक हिस्सा ये बन जाएगा। अगर हम बात करें सर हम कट कर रहे होंगे तो कुछ फिगर हमारा कैसा बन रहा होगा? ऐसे बन रहा होगा। एक सेम इसका रेप्लिका बनेगा, सेम इसका रेप्लिका बनेगा, ऐसे अलग अलग अब 2 फिगर बनेंगे। अगर हम इसे बड़ा करना चाहें, थोड़ा बड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। मान लो इसे थोड़ा बड़ा कर दिया और इसे भी थोड़ा बड़ा कर सकता हूं। कुछ इस तरह के कटने के बाद फिगर बनेंगे, यही होगा ना? 2 पार्ट बन जाएगा। बोलोगे जी सर, अब मैं एक कट लगाया हूं, मात्र एक ही बार ऐसे लेके काट दिया हूं, अलग अलग छुरी लेके काट दिया। जब हमने कटा तो मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, अपने घर की खेती है। मान लेते हैं कि जो हमारा फेस है, जो हमारा क्यूब था वो ए साइड का था, ए साइड का था। अब हमने कट किया, उसके पहले मैं बोलूं कि जो, अब ये बात हमें याद है कि वॉल्यूम तो हमेशा सर वही रहेगा, जो चेंज होगा सिर्फ टोटल सरफेस एरिया में होगा। तो जो भी सवाल आपके कटिंग से बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड ही बनेंगे। ये बात भी आप लिख सकते हो कि जब भी कटिंग से सवाल आएगा तो सरफेस एरिया में चेंज को लेकर सवाल पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, फिक्स है। अब हमने बोला कि सर क्या हुआ अगर मैं इस पर्टिकुलर क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालूं, तो ये क्या होगा सर? 6a²। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा सर? अब हमने कट लगा दिया, कट लगा दिया, तो अब हम बोले कि जो हमारा ये नीचे वाला फेस है वो 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा और एक ये 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, मान लो हम इन दोनों को ऐसे मिला दे, मिला देंगे तो यही क्यूब मिलेगा। जी सर, यही क्यूब मिलेगा जिसमें ये एक नीचे का फेस, एक ऊपर का फेस, एक इधर का फेस, एक उधर का फेस, एक पीछे का फेस, एक सामने का फेस। 6 फेस था। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो भी 6 फेस है, लेकिन हम तो अलग अलग कर दिए हैं। हम अलग अलग कर दिए तो जो 2 फेस है वो खुद से इंक्रीज हो गया। कौन सा 2 फेस? एक ये फेस, ये पहले नहीं था, ये काटने के बाद हमें फेस मिला है। और एक ये फेस, ये भी हमें काटने के बाद मिला है। और ये फेस पैरेलल काटा गया है, मतलब जो इस फेस का एरिया होगा या फिर जो ऊपर का सरफेस का एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। मतलब आसान भाषा में हम ये बोलेंगे कि जब एक पैरेलल कट लगाया, एक पैरेलल कट लगाया तो 2 फेस बढ़ गए, 2 फेस इंक्रीज्ड, और इसी का एरिया इंक्रीज होगा। जी सर, इसी का एरिया इंक्रीज होगा। अब साइड हमें पता है कि ये भी ए है और ये भी ए है। मैं इसका हाइट का बात नहीं कर रहा हूं, पहले ये पूरा हाइट ए था, काट दिए तो छोटा हो गया, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ इंक्रीज्ड पार्ट से मतलब है, हमें सिर्फ इंक्रीज्ड पार्ट से मतलब है, हम पूरे को मतलब नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये भी ए है, ये भी ए है, मतलब सर इसका एरिया a² और इसका एरिया a²। अब जो नया फिगर आएगा उसका टोटल सरफेस एरिया 6a² में ये 2 सरफेस एक्स्ट्रा सरफेस का एरिया जुड़ जाएगा, 2 एक्स्ट्रा, मतलब इसका भी 2a² इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो रहा है? अगर आप बेसिक से करोगे तो देखो, बेसिक से क्या करेंगे हम लोग, इसका भी सरफेस एरिया निकाल लेंगे, इसका भी सरफेस एरिया निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। करके दिखाऊं बेसिक? चलो करके दिखाता हूं। अगर मैं बोला कि मेरा साइड ए है, हमने मान लिया कि बीचों बीच काटा है, एकदम आधा ये आधा ये, मान लेते हैं अपने घर की खेती है, तो क्या होगा? ये सर ए होगा, ये भी ए होगा, लेकिन ये जो हाइट है वो तो आधा हो गया, a/2 हो जाएगा। तो मुझे ये क्यूब को काटने के बाद 2 क्यूबॉइड बनते दिख रहे होंगे, और क्यूबॉइड जिसका जो लंबाई a, चौड़ाई a और ऊंचाई a/2 होगा।
दो क्यूबॉइड जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये होगा। अब इसका अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। ए स्क्वायर बाई 2 से ए स्क्वायर 2 को जोड़ दिया तो ए स्क्वायर मिल गया, और ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ दिया 2a स्क्वायर मिल गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4a स्क्वायर मिल गया। ये 4a स्क्वायर एक क्यूबॉइड का मेरा टोटल सरफेस एरिया है। दो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8a स्क्वायर। तो मैं बोला आप इस तरीके से निकालोगे तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप सिर्फ ये फोकस करो कि इंक्रीज कहां हुआ है। हम अलग करके फिर मैं पूरा निकाल के फिर मैं जोड़ के फिर मैं घटा के चेक करूंगा, कितना टाइम है भाई, इतना टाइम नहीं है अपने पास। हम सिर्फ ये फोकस करेंगे कि हमने एक कट मारा तो दो सरफेस बढ़ा, उस दो सरफेस का एरिया क्या होगा, 2a स्क्वायर। बात खत्म। ठीक है, ठीक है। अब अगली बात को समझो। अब मैं बोला मेरा मूड हुआ खराब और हमने बोला 2 कट और मार दो, 2 कट और मार दो। चलो दूसरे कलर से मार दिया, एक कट यहां से मार दो और ऐसे, और एक कट यहां से मार दो ऐसे। हमने 2 कट और ऐसे ले लिया। सर आसान भाषा में जब जब आप कट बढ़ाओगे, एक कट लगाओगे तो एक ऊपर का सरफेस बढ़ेगा, एक नीचे का सरफेस बढ़ेगा। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। जब मैं एक बार ऐसे काटा तो एक यहां सरफेस क्रिएट हो गया, एक यहां सरफेस क्रिएट हो गया। मैंने यहां से फिर काटा तो एक ऊपर में सरफेस क्रिएट हो गया, एक इधर सरफेस क्रिएट हो गया। मतलब हर कट पे 2 सरफेस बढ़ेगा। मेरा मन किया मैं ऐसे काट दिया, फिर क्या होगा, एक यहां सरफेस क्रिएट होगा, एक उधर सरफेस क्रिएट होगा, एक इधर होगा। मेरा मूड हुआ खराब, मैं बोला ऐसे ऐसे तो काट लिया मास्टर, चलो ऐसे काट के दिखाओ, ऐसे ऐसे लेके काट दिया। तो ऐसे भी काटूंगा जब ऐसे, तो एक इधर सरफेस क्रिएट होगा, एक इधर सरफेस क्रिएट होगा। हमारा सरफेस में कितना इंक्रीज है बस ये मैं फोकस करूंगा, हमें और कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और हमें यह पता चल गया कि एक पैरेलल कट 2 सरफेस बढ़ाता है, एक पैरेलल कट 2 सरफेस बढ़ाता है। ठीक है, ठीक है। मतलब एक पैरेलल कट 2 सरफेस का इंक्रीज करता है, और जितना सरफेस जितना कट उसके 2 गुना सरफेस इंक्रीज। मान लियो बोला कि मैं 3 बार काट दिया, 3 कट लगा दिया, तो आप बोलोगे सर 6 नया सरफेस आप बना लिए होंगे जो एरिया में इंक्रीज कर देगा। 6 न्यू सरफेस आप बना लिए होंगे जो एरिया में इंक्रीज कर देगा। मैंने बोला कि मैं लगातार ऐसे 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 10 बार काट दिया, पतला 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 ले। पनीर देखियो ना, पनीर वाले कैसे काटते हैं, जो बर्गर देते हैं, एकदम बारीक काटा टिक, बारीक काटा टिक, बारीक काटा टिक, तो पतला पतला लेयर काटता है ना। तो वो क्या हो रहा है, हर कट पे वो 2 सरफेस क्रिएट कर रहा है, एक जो पनीर के साथ जा रहा है, एक जो इधर बच रहा है। तो आप मान लो मैंने बोला 10 कट लगा दिए पैरेलल, तो आप बोलोगे 10 दूना 20 न्यू सरफेस आप बना लोगे। सर 20 न्यू सरफेसेस आप बना लोगे। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई परेशानी हो तो बताओ, हो तो बताओ। नहीं है सर, कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो ये तो था सर कि हम पैरेलली कट मार रहे हैं, जो हमारा सरफेस है सरफेस के पैरेलल कट कर रहे हैं, चाहे ऐसे कर रहे हैं, चाहे ऐसे कर रहे हैं, चाहे ऐसे कर रहे हैं, 3 ही तरीके से कट कर सकते हैं। तो हर कट पे मेरा 2 सरफेस बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस पे एक सवाल आपके लिए रखा हूं, चलो इस सवाल करने से कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग एक और चीजें सीखेंगे। कॉन्सेप्ट वाले सेक्शन के जगह छोड़ देना, एक कॉन्सेप्ट और आपको क्यूब में सिखाऊंगा। बोला एक केक इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब हैविंग एज लेंथ 15 सेंटीमीटर, वी कट द केक इन 3 पार्ट बाय मेकिंग 2 कट्स पैरेलल टू वन ऑफ द फेसेस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 3 पार्ट। सवाल है कि एक केक था जो कि क्यूबॉइड फेस में था और उसकी भुजा 15 थी। ठीक है, हमने एक चेहरे के समांतर 2 कट लगाया, कट कट 2 कट लगाया, कितने सरफेस बढ़े होंगे, 2 दूना 4, 4 सरफेस बढ़ गए होंगे। नॉर्मल जो मेरा क्यूब का सरफेस एरिया होता है वो 6a स्क्वायर होता है, और 2 कट लगा दिया तो 4a स्क्वायर बढ़ गए होंगे। तो जो मेरा नया कट लगाने के बाद टोटल सरफेस एरिया आएगा वो 10a स्क्वायर आएगा। बस इतना सिंपल है, 10a स्क्वायर आएगा। मुझसे बोला कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 3 पार्ट्स, सबके सब पार्ट का एरिया बताओ। सर साइड मेरा 15 है, टोटल एरिया 10a स्क्वायर है, 10 गुणा 15 का स्क्वायर तो 2250 जो है वो सही उत्तर है। 2250 जो है वो सही उत्तर है। क्लियर है, बोलोगे जी सर। अब हम लोग आगे एक सवाल जो कि एसएससी में आया है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक सवाल अपने तरफ से भी रखा है, उसको सीखते हैं। अब जरूरी थोड़ी है ऐसे ही कट लगेगा भाई,
जरूरी थोड़ी है किसी का मूड खराब, नहीं मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। मान लो घर में केक आया, वो बोला हम ऐसे नहीं काटेंगे, हम केक को कुछ ऐसे काटेंगे। कैसे? देखो काट के दिखाता हूं। उसने बोला हम ऐसे काटेंगे। भैया हो जा, काहे परेशान कर रहे हो? ऐसे डायगनली काटेंगे। अभी भी डायगनल को टच नहीं किया, पता नहीं, अब टच कर गया। ऐसे काटेंगे पूरा, ऐसे। अब हमने ऐसे काटा तो सरफेस तो 2 इंक्रीज होगा। जब हमने लेके ऐसे काट दिया, सरफेस फिर भी 2 इंक्रीज होगा, लेकिन अब जो सरफेस इंक्रीज होगा उस सरफेस का एरिया अलग होगा। इसके पहले हम लोग पैरेलल काट रहे थे तो हमारा यही सरफेस इंक्रीज हो रहा था, तो ए स्क्वायर इंक्रीज हो जा रहा था। लेकिन अब जो सरफेस इंक्रीज होगा वो अलग सरफेस इंक्रीज होगा, कुछ इस तरीके का होगा। समझने की कोशिश करना, मैं समझाता हूं थोड़ा फोटो अच्छे से बना के। मान लो कुछ ऐसे फिगर है, हमने इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको मिला दिया, तो जो अब कट के पार्ट बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा। ये वाला पार्ट हमने काट के रख दिया है ऐसे, ये पीस ऐसे उठाया ऐसे रख दिया, कुछ ऐसा ही बनेगा। बोलोगे जी सर हाँ ऐसा ही कट के बनेगा। और जो पीछे वाला पार्ट बनेगा ये भी कुछ ऐसा ही बनेगा, जिसका ये सरफेस बड़ा रहेगा, ये सरफेस बड़ा रहेगा। कौन सा सरफेस बड़ा रहेगा? ये। अब ये सरफेस एक बार उस तरफ और एक बार इस तरफ, जो कौन सा सरफेस का बात कर रहा हूं सर? ये सरफेस जो उस तरफ मुंह किया हुआ है, बड़ा वाला, वो बढ़ जाएगा। अब वो कितना एरिया का इंक्रीज करेगा? हम लोग बोले इतना तो समझ गया कि सर एक कट जब आप मार रहे हो तो 2 फेस बन रहा है, 2 फेस बन रहा है। लेकिन जो फेस बन रहा है वो फेस का एरिया क्या बन रहा है? इसके पहले जो फेस बन रहा था पैरेलल होने की वजह से उसका एरिया ए स्क्वायर बढ़ रहा था, क्योंकि ये भी साइड ए था ये भी साइड ए था। लेकिन अब की बार आपका दोनों साइड सेम नहीं है, वो अलग अलग है। तो हमें पता है कि सर ऊपर जो होता है वो स्क्वायर होता है। अगर मेरा ये ए है और ये भी ए है तो ये वाला पार्ट √2a होगा। बोलेंगे जी सर। अब जो मेरा फिगर कट के एक फेस बन रहा होगा वो कुछ ऐसा फेस बन रहा होगा जिसका ये साइड √2a और ये साइड ए रहा होगा। तो जो मेरा फेस इंक्रीज हो रहा होगा कुछ इस शेप का हो रहा होगा, तो उसका एरिया हो जाएगा √2a स्क्वायर, √2a स्क्वायर। अब ऐसे 2 फेस क्रिएट हो रहे होंगे। जब एक कट लगा रहा हूं ऐसे तिरछा तिरछा, तो एक फेस इधर और एक फेस इधर, 2 फेस क्रिएट हो रहे होंगे। तो हमारा जो नॉर्मल इस क्यूब का सरफेस एरिया वो 6a स्क्वायर है, और मेरे √2a स्क्वायर के 2 फेस क्रिएट हो गए, तो ये 2√2a स्क्वायर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा कट लगने के बाद। कोई बोलेगा मास्टर तुमने एक कट लगाया, मैं एक कट और लगा दूं। बोला मैं ऐसे भी कट लगा दूं, अब बताओ क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं है। हमने जब ऐसे काटा तो फिर से मेरा सेम फेस एक बन गया इस तरफ और सेम फेस एक इस तरफ, यही होगा ना, सेम सेम फेस बन जाएगा। बोलोगे जी सर। तो अब क्या होगा? फिर से सर √2a स्क्वायर इधर और √2a स्क्वायर इधर, तो 2√2a स्क्वायर फिर बढ़ जाएगा। अगर मैं 4 हिस्सों में काट दूंगा, जो कि फिगर कुछ ऐसा बनना शुरू हो जाएगा, फिगर कुछ ऐसा बनना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा ना इसको और, फिगर कुछ ऐसा बनना शुरू हो जाएगा। ये मैं अलग अलग 4 हिस्से बना रहा हूं। एक फेस ये, जैसे मैंने सिर्फ इस फेस का बात किया, एक फेस ये कट के निकल जाएगा ऐसे, ये लाल वाला। एक ये वाला फिगर कट के निकल जाएगा, एक ये वाला फिगर कट के निकल जाएगा, एक ये, 4 हिस्से निकल जाएंगे केक की तरह। अब मैंने एक का, चारों का अगर पूरा टोटल सरफेस एरिया बताऊं तो सर हमने इतना क्या ही फोकस करना, हमने एक कट लगाया
तो 2 फेस बने, फिर दूसरा कट लगाया फिर 2 फेस बने, तो टोटल 4 सरफेस इंक्रीज हुए और हर सरफेस का एरिया √2a² है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो 6a² प्लस 4√2a², क्योंकि एक का एरिया √2a², तो 4 का 4 √2a²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो देखो एक सवाल आपके सामने रखा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड सरफेस एरिया टू ओरिजिनल सरफेस एरिया इफ वी कट क्यूब फ्रॉम फेस डायगोनल, द साइड ऑफ द क्यूब इज 37। मैंने खुद से सवाल रखा है, अगर साइड 37 है तो हम लोग घन को अगर काट दिए डायगोनली काट दिए, तो रेशियो बताना है नए से पुराने का। हमें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हमने सर जैसे ऐसे काटा, हमने जैसे ही ऐसे काटा, हमें पता है कि एक कट लगाया तो √2a², दूसरा कट लगाया तो भी √2a², टोटल 4 √2a² बढ़ जाएगा। तो जो मेरा नॉर्मल एरिया होता है वो 6a² होता है, और जो मेरा नया होगा वो 6a² प्लस 4 √2a² होगा, क्योंकि 6a² तो पूरा सरफेस एरिया ही होता ही है। ये मेरा फेस बढ़ जाएगा, यही होगा ना। हाँ सर। अब क्या मैं बोलूं, जो रेशियो है, रेशियो में साइड पे डिपेंड करता है, रेशियो साइड पे डिपेंड करता है? नहीं सर, a² इधर से भी कॉमन, a² इधर से भी कॉमन, कट गया। ये क्या बचा, 6 प्लस 4 √2 अपॉन 6। अगर मैं 2 से काट दूं तो 2 तिया 6, 3 प्लस 2 √2 अपॉन 3, ये आ जाएगा। भैया आंसर नहीं दिख रहा है। फाइंड द इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर डायगोनल सरफेस इफ वी कट क्यूब फ्रॉम फे। अरे रे, मैंने 2 बार काट दिया, एक ही बार बोला ना काट दो। मैंने गलती कर दिया। क्या गलती करा मैंने, ऐसे 2 बार काट दिया। एक ही बार बोला है कि अगर फेस डायगोनल से काट दिया जाए, कहीं से भी काट दिया जाए, फेस डायगोनल जनरली इसे हम लोग कोशिश करेंगे। वो एक ही बार काटा है, ऐसे एक बार ऐसे काट दिया है। एक बार काटेगा तो 2 सरफेस बनेगा, 2 सरफेस बनेगा, और हर सरफेस का जो एरिया होगा वो √2a² होगा, तो 2 √2a² होगा। हमने 4 √2 लिख दिया था क्योंकि हमने 4 पार्ट कर दिया था, ये 2 ही पार्ट किया है सिर्फ इस तरीके से काट के। तो हमारा एक सरफेस का √2a², तो 2 सरफेस का 2 √2a²। √2a², बस। तो यहां पे 2 बना लो, 2 से काट दोगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा, सीधा सीधा 3 प्लस √2 अपॉन 3, 3 प्लस √2 अपॉन 3। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर इसे करो। कैसे करोगे? बोला है सॉलिड क्यूब हैज साइड 8 सेंटीमीटर, इट इज कट अलोंग डायगोनल ऑफ टॉप फेस टू गेट 4 इक्वल पार्ट। यहां बोल दिया कि हम लोग इस तरीके से कट कर रहे हैं कि 4 इक्वल पार्ट मिल रहा है। इट मीन्स ये डायगोनल पे 2 कट लगा रहा है, इट मीन्स ये डायगोनल पे 2 कट लगा रहा है। ये वाला केस है, ऐसे और ऐसे। अब मुझसे क्या बोला है, अब मुझसे क्या बोला है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। हर पार्ट मतलब जो छोटा छोटा कट निकला है, एक पार्ट का आप टोटल सरफेस एरिया बताओ। सर हम एक काम करें, हम कटने कुटने के बाद जब टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो निकाल लेते हैं, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। हमने बोला कुछ इस तरीके का फिगर हमारा बनता, फिगर को विजुअलाइज करो, कुछ इस तरीके का फिगर हमारा बनता। काटने के बाद छोटे छोटे एक ये पार्ट बनता, एक ये पार्ट बनता, एक ये पार्ट बनता और एक ये पार्ट बनता। यही बनता ना 4 पार्ट, यही बनता, एक उधर एक इधर एक इधर और एक इधर, 4 पार्ट। हमने बोला पूरा सरफेस एरिया निकाल लेता हूं, और फिर मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे एक एक सिंगल पार्ट के एरिया निकल जाएगा, एक सिंगल पार्ट का एरिया निकल जाएगा। बोलोगे जी सर, तो पूरा सरफेस एरिया क्या होगा? सर सिंपल सी बात है, 6a² प्लस एक फेस कट करने पर ये √2a गुणा a, √2a² बन रहा है, तो 4 सरफेस पे 4 √2a²। ये मेरा क्या है, पूरा का पूरा सरफेस एरिया, चारों के चारों का मिला के। लेकिन हमें किसी एक का चाहिए, ईच पार्ट बोला है, इसे 4 से डिवाइड कर दो। अब सॉल्यूशन करते हैं। ए का वैल्यू दिया हुआ है 8, 6 गुणे 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64 कॉमन कर लेते हैं ना, ए का स्क्वायर कॉमन हो गया तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू
6 + 4√2, 4 से काट दो। 16 चौके 64, तो 16 छक्के 96, 16 चौके 64, 96 + 64√2, 96 + 64√2 जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। तो ये आपका कटिंग ऑफ क्यूब हो गया। हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में सोच रहा हूँ, छोटे छोटे पार्ट पढ़ाऊंगा तो याद लंबे टाइम तक रह जाएगा। अब आगे पढ़ लूंगा कटिंग ऑफ प्रिज्म कैसे काटते हैं और सिलेंडर कैसे काटते हैं, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे चलता है। फिर हम लोग देख लेंगे कि कटिंग ऑफ स्फीयर कैसे चलता है। देखो आपको केस बता दूं, देखो जो आपका क्यूब है, जो आपका प्रिज्म है और जो आपका सिलेंडर है, ये ऑलमोस्ट सेम चलता है। क्यों सर? क्योंकि सबके फेस ऊपर नीचे सेम होते हैं। नीचे का फेस और ऊपर का फेस सेम होता है। जैसे क्यूब का ऊपर का फेस भी स्क्वायर होगा और नीचे का फेस भी स्क्वायर होगा, वैसे प्रिज्म का जो ऊपर अगर ट्रायंगल दे दिया तो ऊपर भी ट्रायंगल नीचे भी ट्रायंगल, अगर सिलेंडर तो ऊपर भी सर्कल और नीचे भी सर्कल। तो इसमें जब भी आप ऐसे कट लगाओगे तो हमेशा सेम फेस क्रिएट होता है। तो ये तीनों सेम सेम होते हैं। बात हुआ अगला, जो आपका कोन होता है और जो आपका पिरामिड होता है, मान लेते हैं ट्रायंगल बेस पिरामिड है, इसका दोनों का सिर्फ नीचे का फेस सेम होता है। तो जब आप यहां कट लगाओगे तो ये भी आप ऐसे कटेगा, ये भी आपका ऐसे कटेगा, कट 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 कट। तो ये दोनों एक जैसे होते हैं। तो हम इस तीनों को एक साथ कर रहे हैं, इस दोनों को एक साथ करेंगे, बचेगा स्फीयर। तो स्फीयर को बीच में कहीं कर लेंगे, क्योंकि स्फीयर पे ऐसे कट लगेगा, ऐसे कट लगेगा, स्फीयर पे ऐसे कट लगेगा। मैं एक बार काटूंगा तो अलग बनेगा, दूसरी बार काटूंगा तो अलग बनेगा, तो अलग तरीके से कट लगता है। तो हम लोग अभी इसी में पढ़ लेते हैं आपका प्रिज्म और पिरामिड, प्रिज्म और सिलेंडर भी। सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो सिलेंडर का भी कहानी सेम है, कुछ भी नहीं बदलने वाला। क्यों सर? देखो अभी आपके सामने कराऊंगा। अगर मेरे सामने ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर को हमने कट लगाया, सिलेंडर को हमने मान लेते हैं कट लगाया। कट हम लोग अभी पैरेलल टू बेस लगा रहे हैं, बेस के पैरेलल ऐसे ऐसे काट रहे हैं। हमने मान लो कि ऐसे काट ही दिया तो क्या होगा? कुछ इस तरीके का कट होगा, कुछ इस तरीके का ही कट होगा ना, दो अलग अलग। अब हमने काटा तो एक ये मेरा सिलेंडर बन गया, एक ये मेरा सिलेंडर बन गया। हाइट कुछ भी हो, लेकिन अगर हम बोले कि सरफेस कितना इंक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे सर सरफेस देखिए एक ये इंक्रीज हुआ और एक ये इंक्रीज हुआ, जो कि पहले नहीं था। कितने इंक्रीज हुए? 2 इंक्रीज हुए। कितने कट लगाए थे? 1 कट। तो हम साफ साफ बोलेंगे अगर एक पैरेलल कट लगा रहा हूं बेस के, तो दो बेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। जैसे हमारे क्यूब में नीचे का सरफेस पे काटा जा रहा था तो नीचे का सरफेस इंक्रीज हो रहा था, उसी तरीके से भैया बात है। साफ साफ बोलोगे जी सर एकदम आपकी बात में दम है, हम समझ पा रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 बेस एरिया इंक्रीज हो रहा है एक कट पे। जो मेरा पहले टोटल सरफेस एरिया था वो क्या था उसका? सर पहले सरफेस एरिया था 2πr(h) + 2πr²। ये पहले सरफेस एरिया था। लेकिन जब आपने कट लगा दिया तो एक ये सरफेस और एक ये सरफेस का एरिया बढ़ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 2 सर्कल का एरिया बढ़ गया, तो ये 2πr² से बढ़ गया। तो 2πr² एरिया ये इंक्रीज हो गया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। हमने बोला कि मेरा मूड हुआ खराब मास्टर, मेरा मूड हुआ खराब, और हमने किया कुछ ये काम। ये बड़ा सा एक था, इस पे खतरनाक से 3-4 कट लगा दिए, खतरनाक से 3-4 कट लगा दिए। 1 2 3 4 कट लगाए हैं सर। 4 कट लगाए हो, 8 फेस का एरिया बढ़ जाएगा, 8 फेस का एरिया बढ़ जाएगा। और 8 फेस का एरिया मतलब 8πr² बढ़ जाएगा। अब जो मेरा पहले था क्या? 2πrh + 2πr², इसमें 8πr² बढ़ जाएगा। बात खत्म। क्या कोई दिक्कत? 4 कट लगाए 8πr² बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल आपके पेपर में मेंस में आया हुआ है, करो। क्या बोला कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज हाइट एज 18 सेंटीमीटर and radius as 7 centimeter. The cylinder is cut in 3 equal parts by 2 cuts पैरेलल टू बेस। साफ साफ बोल दिया कि बेस के पैरेलल है। अब बेस के पैरेलल है तो सर बेस का एरिया बढ़ जाएगा। 2 कट लगाए हो तो 4 सरफेस एरिया बढ़ जाएगा।
दो कट ऐसे ऐसे लगाए तो 4 सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया? परसेंटेज इंक्रीज बताना है टोटल सरफेस एरिया में। अगर मैं बोलूं मेरा पहले टोटल सरफेस एरिया क्या था, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये मेरा पहले था। अब देखो तेज बच्चा ही होता है। हमसे परसेंटेज इंक्रीज पूछा है तो हमें पता है कि डेटा सॉल्व नहीं करना है, रेशियो निकालो। क्योंकि परसेंटेज में सर ने पढ़ाया है कि जब भी आपसे प्रतिशत में आंसर पूछा जाए तो रियल डेटा यूज नहीं करते हैं, पहले उसे काटाकुटी करते हैं। हमें पहले जो था मेरा टोटल सरफेस एरिया ये था। अब हमने 2 कट लगाए, 2 कट लगाए तो कितना इंक्रीज होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंक्रीज होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंक्रीज होगा। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे यही पूछा है ना कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। सर परसेंटेज इंक्रीज 4 पाई आर स्क्वायर हुआ, किस पे हुआ, इस पे हुआ, तो प्रतिशत निकाल लो। पाई आर से देखो 2 पाई आर कॉमन कर लो, 2 पाई आर यहां पे कॉमन हुआ तो ये मिला मुझे h प्लस आर, और ऊपर क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई से 2 बार गया, आर से 1 बार गया, ये क्या मिला 2 आर अपॉन एच प्लस आर। आर की वैल्यू क्या है सर 7, और एच की वैल्यू क्या है 18 प्लस 7, तो 14/25 इंटू 100, 25 चौके 100, 14 चौके 56, 56% का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, टोटल सरफेस एरिया में इंक्रीज होगा। 56% का टोटल सरफेस एरिया में इंक्रीज होगा। 2 कट है, 2 सरफेस एरिया बढ़ गए, 4 सरफेस एरिया बढ़ गए, ये तो कॉन्सेप्ट है। चलो इसे करो। सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है, सीपीओ 2000 पता नहीं 17 या 18 का पूछा हुआ सवाल है। अगर मैं बोलूं कि सॉलिड सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस 7 एंड हाइट 20 इज बाइसेक्टेड फ्रॉम इट्स हाइट, गेट 2 आइडेंटिकल सिलेंडर। बीचों बीच एक बार काट दिया गया, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। बीचों बीच एक बार काटा, सर 2 फेस बड़े होंगे, 2 ही फेस बड़े होंगे ना, हाँ 2 फेस बढ़े तो मेरा क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर से इंक्रीज हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। हाँ सर, तो 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया किस पर, जो पहले था 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई से 2 पाई खत्म, आर से आर खत्म, आर अपॉन एच प्लस आर। आर कितना है 7 और एच प्लस आर कितना है 20 प्लस 7 27, 7/27 इंटू 100। पढ़ाया हूं 1/27 होता है 3.70%, 37 7 259, 25.9 के आसपास जो होता सही आंसर होगा। पढ़ाया हुआ है कि 1/27 जो होता है 3.70% होता है, तो 7/27 होगा 7 इंटू 3.70 मतलब 25.09%, 25.9% लगभग। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, अब देखो यहां पर ना जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही काटे, फिर से वही कहानी आई कि जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही काटे। अगर हम बोल दे कि सिलेंडर को हम उसके बेस के पैरेलल काटे ही ना, फिर क्या करेंगे सर, फिर हम लोग कुछ यूं करेंगे कि इस सिलेंडर को उसके एक्सिस के अलोंग काटेंगे, ऐसे कुछ ऐसे लेके काट दिया बीचों बीच। अब ये कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, जानते हो कैसा, इसी को कॉपी करता हूं। ऐसा कुछ फिगर बनना, और सेम इसका मान लो इधर से ऐसे मिला दिया हूं ये भी, और सेम इसका क्लोन बनेगा उस तरफ। ये थोड़ा बड़ा कर दूं, लो इसको भी थोड़ा बड़ा कर दूं, कुछ ऐसा ही कटेगा। बोलोगे जी सर बात तो आपका सही है, कुछ ऐसा ही कटेगा जब हम लोग इसको ऐसे काट देंगे।
ऐसा ही कटेगा ना, फिगर तो समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आ रहा है। जो सरफेस बढ़ा वो क्या बढ़ा, अब आपको सरफेस के इंक्रीज देखना है। सर ये एक आयताकार रेक्टेंगुलर पार्ट बढ़ गया, जहां पे ये जो है मेरा डायामीटर है और ये जो मेरा है हाइट है, मतलब एक ऐसा सरफेस इंक्रीज हुआ है। अगर इसे हम लोग आगे से देखें, और जो ये है उसका डायमीटर है और ये जो है वो हाइट है, मतलब जो पहले मेरा टोटल सरफेस एरिया था वो अब भी 2πRh प्लस 2πr² था। बोलोगे जी सर, लेकिन जो अब पहला कट लगाने के बाद बढ़ा है, जो ऐसे हम लोग बीचों बीच जब उसे काटे हैं ऐसे, तो जो पहला कट लगाने के बाद बढ़ा है वो ये डी को हम लोग 2r लिख दे रहे हैं, रेडियस का 2 गुना है 2r। तो जो एक साइड बढ़ा ये भी 2RH और उस साइड बढ़ा वो भी 2RH, मतलब एक कट लगाने पे 2 फेस तो बन रहा है और एक फेस के एरिया 2RH आ रही है, तो टोटल 4RH मेरा एरिया बढ़ रहा होगा। 4RH मेरा एरिया बढ़ रहा होगा जब हम लोग वर्टिसेस या फिर एक्सिस के एलोंग काट रहे होंगे, एक्सिस के एलोंग काट रहे होंगे। सवाल को पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझोगे। देखना सवाल क्या है मेरे लाल, कि a right circular cylinder has height as 20 centimeter and radius as 14 centimeter. The cylinder is cut into 2 equal part by vertical plane cut along the axis. उसके एक्सिस के along vertically काट दिया गया, horizontally नहीं, vertical. What is the total surface area of two parts? दोनों पार्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा ये आपको बताना है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, बस तो आप ये चेक कर लो कि क्या इंक्रीज आएगा, क्या इंक्रीज आएगा। देखो हमने बोला पहले मेरा एरिया क्या था 2πRh प्लस 2πr²। अब हम अगर बोले मेरे लाल, अब अगर हम बोले तो सर जो इंक्रीज आएगा ओ एक ये फेस और एक ये फेस, मतलब 2RH का इंक्रीज आएगा, 2RH इंटू 2 4RH का इंक्रीज आएगा। तो हम 4RH जोड़ देंगे, उसमें 4RH जोड़ देंगे, सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या किया 2πr कॉमन किया, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 का वैल्यू 7, 14 r का वैल्यू 14 और h प्लस r मतलब 20 प्लस 14 प्लस 4 इंटू r की वैल्यू 14 और h की वैल्यू 20। 7 से काटा 7 दूना 14। मैं अगर देखूं तो जो मेरा उत्तर आएगा वो 4 का मल्टीपल आएगा, जो कि सारे के सारे ऑप्शन है। 8 का मल्टीपल आएगा, जो कि 8 7 56 8 9 72 8 8 सब के सब हो रहे हैं। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, डिजिट हम थोड़ा लगा सकते हैं लेकिन कर लेते हैं कैलकुलेशन। आ जाओ 22 गुणे 2 गुणे 22 चौक 88 और गुणे 34 प्लस 14 चौके 56 दूना 112 1120 4 8 32 यूनिट डिजिट 2 आएगा, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन में है, कोई बात नहीं। 34 8 272 8 चौके 32 8 24 और 3 27, तो ये कुछ ऐसे है 11 गुणे 272। सॉल्व कर लो, 2 2 7 9 7 2 9 और 2 प्लस 1120। 1120 ऐड किया तो 2 9 2 11 की 1 और 9 1 10 1 11 2 1 3 1 4 4112 जो होगा वो दोनों भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। दोनों भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है। आ जाओ अगले पार्ट को करते हैं। देखो अगले सवाल को देखो, क्या बोला गया है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। और राइट सर्कुलर सिलेंडर को जब 21 सेंटीमीटर हाइट और 7 सेंटीमीटर रेडियस को कट इन 2 इक्वल पार्ट बाय वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल पार्ट से 2 इक्वल पार्ट में काट दिया गया, तो परसेंटेज चेंज क्या आएगा ये बताना है। हमने बोला सर एक कट पे 2RH एरिया बढ़ रहा है इस सरफेस पे और 2RH उस सरफेस पे, 4RH का इंक्रीज हो रहा है। 4RH के इंक्रीज किसके ऊपर सर? टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू r प्लस h के ऊपर। 4RH का इंक्रीज 2πr इंटू r प्लस h के ऊपर। बोलेंगे जी सर, तो r से r खत्म, 2 दूना 4, 2 इंटू h की वैल्यू कितनी है 21 और ये पाई के वैल्यू कितनी है 22/7 और r प्लस h की वैल्यू क्या है 21 प्लस 7, 7 चौक 28, 2 से काटा 2 दूना 4, तो 21/44 इंटू 100।
4 से काटा, 11 चौक 44, 25 चौक 100, 25 गुणे 21 525 अपॉन 11, 11 चौक 44, 47 से ही 8/11%, 47 से ही 8/11% विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? जी सर क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आ जाओ प्रिज्म। प्रिज्म भी सेम काम करेगा, जैसे हम लोग इसको कर रहे थे वैसे ही प्रिज्म होगा। अब वो डिपेंड करता है सवाल क्या है। मान लो कि हमने बोला प्रिज्म हमारा ट्रायंगुलर है, जस्ट एग्जांपल, प्रिज्म हमारा ट्रायंगुलर है। अब हमने इस प्रिज्म को बनाया ट्रायंगुलर प्रिज्म, हमने बोला पहला कट लगा दिया। अब पहला कट लगाया तो कुछ इस तरीके का फिगर हमारा फॉर्म होगा, और फिर इसका एक रेप्लिका बन जाएगा, फिर इसका एक रेप्लिका बन जाएगा। यही होगा ना, इसको घुमा देते हैं इस रेप्लिका को। मान लो कुछ ऐसा ही फिगर होगा, 2 कट लगा देंगे तो कुछ ऐसा ही फिगर होगा। बोलोगे जी सर ऐसा ही होगा। ऐसे अपन वही बात कर रहे हैं कि जब हमने एक कट लगा रहा है, जब हम लोग एक कट लगा रहे हैं तो ये हमारा 2 सरफेस बढ़ रहा है। जब हम लोग बेस के लॉन्ग ये एक कट लगा रहे हैं तो बेस के बराबर ही 2 एरिया बढ़ रहा है। कल को हमने बोला मेरे पास ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म ही है, हमने इसमें 3-4 कट लगा दिए, एक मान लेते हैं यहां लगा दिया, एक मान लेते हैं यहां लगा दिया, तो एक कट पे 2 सरफेस, 2 कट पे 4 सरफेस, 3 कट पे 6 सरफेस, 4 कट पे 8 सरफेस, 5 कट पे 10 सरफेस का इंक्रीज होगा एरिया। चाहे वो कैसा भी फिगर हो, जरूरी नहीं कि ट्रायंगुलर फेस हो सकता है आपके पास ना ये स्क्वायर फेस हो, थोड़ा बढ़िया बना देता हूं, हो सकता है आपके पास कि स्क्वायर फेस हो, हमें नहीं पता ना कौन सा फेस है। अब कोई भी फेस हो, स्क्वायर फेस पे भी कट करेंगे तो हमारा वही होगा, एक बार कट करूंगा ऐसे, अगर एक बार कट किया ऐसे तो क्या होगा, जो इसके बेस का एरिया होगा उतने के बराबर 2 सरफेस बन जाएगा। 2 कट लगाया तो हमारे 4 फेस बढ़ जाएंगे, 4 कट लगाया हमारे 8 सरफेस बढ़ जाएंगे। अगर मैं बेस के पैरेलल कोई भी कट लगा रहा होऊंगा तो हो क्या रहा है सर, बेस के अलोंग कोई भी कट लगाने पर जितना बेस का एरिया है उतना ही एरिया का 2 सरफेस एक कट पे क्रिएट हो रहा है। अब 2 कट पे 4 सरफेस, 3 कट पे 6 सरफेस, 8 कट पे 16 सरफेस। बात क्लियर है? सवाल पढ़ो, सीजीएल का आया हुआ सवाल है, टीयर 2 का सवाल को पढ़ के सॉल्व करना। क्या सवाल है? प्रिज्म हैज ए स्क्वायर बेस हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ प्रिज्म इज 80 सेंटीमीटर, द प्रिज्म इज कट इनटू 10 आइडेंटिकल पार्ट बाय 9 कट। अब 9 कट लगा, पहले बोला कि 9 कट लगा तो हमने बोला 9 दूना 18 फेस बढ़ गए, 9 गुणा 2 18 फेस बढ़ गए, which are parallel to base। अब बेस के पैरेलल है तो हमारे जो बेस का एरिया होगा उतना ही बढ़ जाएगा। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 10 पार्ट्स टुगेदर, पूरे के पूरे 10 पार्ट का सरफेस एरिया क्या होगा। देखो वैसे हम लोग को पता है कि स्क्वायर बेस प्रिज्म है तो कुछ ऐसा फोटो होगा, अब इसमें हमने 9 कट मारा होगा। जी सर हमने 9 कट मारा होगा, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। इस बेस ये जो हमारा है प्रिज्म, इसका सरफेस एरिया क्या होता है सर? इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, साउंड जा रहा है क्या पता नहीं, कौन उधर से ऐसे से ठोकने लगा है। पेरीमीटर ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ बेस, ये मेरा नॉर्मल टोटल सरफेस एरिया है। लेकिन सर हमें तो कट लगा दिए, हमने क्या किए, हर कट पे छोटे 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 छोटे, देखते हो कभी आप शादियों में जाओगे तो आइसक्रीम वाला कैसे देता है, हाँ थोड़ा सा आपका, थोड़ा सा आपका, तो ऐसा ही फेस होता है, कुछ ऐसे बड़ा सा आइसक्रीम रहता है, थोड़ा थोड़ा काट के देता है। हम तो भाई 2 बार 3 बार मांग के खा लेते थे, अब तो मैं जाता ही नहीं हूँ शादियों में, तो मैं रसगुल्ले पे कंपटीशन करता था, गोलगप्पे पे नहीं कर पाता था क्योंकि तीखा नहीं खा पाता ज़्यादा देर तक, इसलिए मैं तीखा कड़वा बोल भी नहीं पाता हूँ। अब देखो तो हमने क्या बोला, ऐसे काटा, ऐसे काटा,
ऐसे काटा, काटते चले गए तो पीसेस बनते चले गए। अब हर कट पे 2 फेस बना, हर कट पे 2 फेस बना, 9 कट पे 18 फेस बढ़े, मतलब 18 और एरिया ऑफ बेस बढ़ जाएंगे, 18 फेस के एरिया और बढ़ जाएगा। बोलोगे जी सर, तो जो टोटल सरफेस एरिया आएगा 10 के 10 फेस का, वो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ दोनों बेस और प्लस 18 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ दोनों बेस प्लस 18, तो 18 दो 20 एरिया ऑफ बेस, तो 20 एरिया ऑफ बेस, एक बेस का एरिया क्या होगा 20 A², और पेरीमीटर क्या होगा सर ए है तो 4A इंटू हाइट H, यही होगा ना पूरा के पूरे 10 के 10 आपके छोटे छोटे कटे हुए का टोटल सरफेस एरिया यही होगा। सर बोला 4A इंटू H प्लस 2A², ये 2A² क्या होगा इसका और इसका एरिया, लेकिन इस तरीके के और 18 है तो इसका भी 18A², 18A² प्लस 2A² 20A² प्लस 4A इंटू H। बोलोगे एकदम बात क्लियर है मास्टर, कोई समस्या कोई कष्ट नहीं है, निकालो फटाफट। ए का वैल्यू 8 दिया गया है तो 4 गुणे 8, एच की वैल्यू कितनी दी गई है 80 प्लस 20 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64 चौके 256, 2560 प्लस 64 दोनों 128 1280, ये आपका हो जाएगा 8 6 14 की 4 और 5 2 7 1 8 3 3840 जो होगा सही आंसर होगा, 3840 जो होगा वो सही आंसर होगा। क्लियर है? बोलेंगे जी सर एकदम क्लियर है। अब देखो, अब गेम फिर खेला एग्जामिनर, कमीना तो है ही, कमीना तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कमीना नहीं है। उसको पता था कि जब मैं क्या कर रहा हूं बेस के लॉन्ग काटते जा रहा हूं, सब लड़के तेज है, एक कट पे 2 सरफेस, एक कट पे 2 सरफेस करके रट गए हैं। अब वो बोला कि मैं बेस तो बदलूंगा ही बदलूंगा, साथ साथ उसको कट करने का तरीका भी बदल दूंगा। वो एक हेक्सागन बेस का, द प्रिज्म हैज अ रेगुलर हेक्सागनल बेस हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 24 सेंटीमीटर, इट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट बाई 2 परपेंडिकुलर कट एज शोन इन द फिगर। ये बेस का फिगर दिया गया जैसे काट दिया गया। बोला गया अगला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 4 पार्ट, चारों पार्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। मैं दूसरे जगह पे इसका फिगर को फिर से फॉर्म करता हूं, कुछ ऐसा फिगर है। थोड़ा छोटा कर देता हूं, समझने की कोशिश करना, मैं छोटा कर रहा हूं अपने तरफ से। हमने इन सबको मिला दिया, दूसरे कलर से मिला रहा हूं। हमने इसके इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया। ये हमारा तैयार है। अब वो जो ये फेस है उसे काटेगा, वो एक बार इस तरीके से काट रहा है और एक बार इस तरीके से काट रहा है। तो जो हमारा फिगर फॉर्म हो रहा है, देखना कलर पे, एक ये फॉर्म हो रहा है, अब इस तरीके के नीचे तक है ऐसे पीस, और ये एक ये फॉर्म होगा, ये भी एक नीचे कैसे पीस है, फिर एक ये फॉर्म होगा, फिर ये एक ये फॉर्म होगा और फिर एक ये फॉर्म होगा। ऐसे छोटे छोटे 4 पीस फॉर्म होंगे। सर हमें पीस वीस पे ध्यान नहीं देना, हमें कहां पे ध्यान देना है, हमें यहां पे ध्यान देना है कि जब मैं कट मार रहा हूं तो एरिया में इंक्रीज क्या हो रहा है। हमने जब ये कट मारा ऐसे, तो हमने ये कट ऐसे ऐसे मार दिया, ठीक ठीक है, ठीक, हमने ये कट ऐसे लगा दिया। जब हमने लगाया तो जो हमारा इंक्रीज हुआ होगा वो क्या इंक्रीज हुआ होगा, कुछ ऐसा फिगर होगा। फ्रंट फेस दिखा रहा हूं, फ्रंट फेस जो मेरा इंक्रीज्ड ऐसा कट होगा, ये वाला, इसको देखो, सिर्फ इसको देखो, हमने इस पार्ट को काट के यहां लगा दिया। जब काट के लगाया तो जो इंक्रीज्ड फेस है, जो इंक्रीज्ड फेस है वो ये वाला है, सिर्फ ये वाला है आगे वाला, और एक इधर होगा और एक उधर होगा।
2 होगा। अब मैं बोलूं कि सर इस फेस का एरिया क्या होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा हेक्सागन का नॉलेज होना चाहिए। हेक्सागन बनाता हूं, मान लो ये हेक्सागन है। बढ़िया नहीं बना यार, ये मान लो। अब तो ठीक है, अब ठीक है, मान लो ये हेक्सागन है। आपको हेक्सागन पढ़ाया था तो बताया था, जो हेक्सागन होता है 6 सेमी सर्कल, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। अब मेरा 6 से बन के मिला है, हमें पता है सर, लेकिन जब हमने इस तरह से कट लगाया था इस तरह से, तो इसका लेंथ हमें क्या मिलेगा सर? अगर मैं बोलूं इसका साइड ए है, इसका साइड ए है, इसका साइड ए है, इसका साइड ए है, ए है, ए है, और ये भी ए है, 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 तो जो हमने ऐसे कट लगाया था ना, उसका एक, इसका हाइट, इसका लेंथ 2a हो जाएगा। मतलब जो ये है वो 2a होगा, जो साइड है उसका 2 गुना होगा, और ये तो जो है सो है ही, ये पहले से जितना है उतना ही रहेगा, हाइट h होगा, हाइट h। लेकिन जो मेरा कट लगने के बाद एक फेस बढ़ रहा है, वो 2a का फेस बन रहा है और उसका हाइट h हो रहा है, और ये एक इस तरफ और एक उस तरफ, 2 तरह बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब एक कट बढ़ाने पर हमारा जो एरिया बढ़ा 2ah प्लस 2ah 4ah, कौन सा कट पे? इस वाले कट पे। मतलब जब हमने उसके पॉइंट टू पॉइंट को मिला के कट दिया, जब हमने उसके पॉइंट से पॉइंट को मिला के कट दिया ऐसे, तो 4ah का एरिया का इंक्रीज्ड है, 4ah का। क्लियर है कैसे? हाँ सर। अब दूसरा कट हम लोग कैसे दे रहे हैं, इस चीज को ध्यान दो। दूसरा कट हम लोग ऐसे दे रहे हैं, मतलब जो हमारा हेक्सागन है वो कुछ इस तरीके से कट रहा होगा। हाँ सर। और ये क्या होता है, खुद ही बोला है परपेंडिकुलर कट है, तो ये क्या होता है? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आपको हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है सर? साइड अगर ए है तो जो हाइट होता है वो √3/2a होता है। तो ये हाइट भी √3/2 है और ये हाइट भी √3/2 है, तो ये भी √3/2, ये भी √3/2, मिलके क्या बना? √3a। मतलब जो ये कट लगा होगा √3a साइड, और आप देखो कुछ ऐसा, हमने ये कट ऐसे लगाया तो ये फेस कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है, और सेम ऐसा ही आप नीचे भी आ जाओ, सेम ऐसा ही आप नीचे भी आ जाओ। ऐसा कुछ फॉर्म होगा, ऐसा ही कुछ फॉर्म होगा। जहां पर ये वाला जो चौड़ाई है वो √3a है, और जो ये हाइट है वो h है, तो ये एक फेस ऐसे बनेगा, ये एक फेस ये ऐसे बनेगा, और इसका सेम फेस एक इधर बनेगा। तो √3a इंटू एच और √3a इंटू एच, दो जो सरफेस बनेगा √3a इंटू एच का बनेगा। बोलोगे एकदम सही है मास्टर। मतलब जब हम लोग ये कट मारेंगे, पहले ये कट था तो उससे 4ah एरिया बढ़ रहा था, और जब ये कट था तो इससे एक पर √3ah, तो 2 पे 2 √3ah, 2 पे 2 √3ah, ये मेरा इंक्रीज होगा एक्स्ट्रा। अब मैं एक चीज और जानता हूं सर, ये जानता हूं कि जो टोटल सरफेस एरिया नॉर्मली हम लोग कोई भी फिगर का निकालते हैं प्रिज्म का, तो क्या होता है सर? होता है कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट और प्लस एरिया ऑफ बेस, तो 2 इंटू √3/4, 2 इंटू एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन। बोलेंगे जी सर। अब आगे समझते हैं, अब आगे समझते हैं मेरे लाल। आगे हम लोग अगर समझेंगे तो आगे हम लोग क्या समझेंगे? आगे कुछ ये समझेंगे सर कि ये तो मेरा
टोटल सरफेस एरिया था नॉर्मल फिगर का, लेकिन काटने पर ये पार्ट बढ़ गया है तो उसे भी ऐड कर देंगे। अब हम लोग सॉल्व करना शुरू किए। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा सर, 6 है तो 6 इंटू साइड, साइड कितना है 12, इंटू हाइट, हाइट कितना है सर 24, प्लस एरिया ऑफ बेस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस क्या होता है सर, 6 इक्विलेटरल एंगल से बना होता है तो 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल, तो 6 इंटू √3/4 a², प्लस ये जो इंक्रीज्ड एरिया है, प्लस जो ये इंक्रीज्ड एरिया, क्योंकि हमें तो कटने के बाद चाहिए ना, ये तो कटने से पहले का है और कटने के बाद ये ऐड हो जाएगा, तो 2√3, ए की वैल्यू क्या आई 12 और एच की वैल्यू क्या आई 24, और प्लस 4ah, तो ए की वैल्यू क्या है 12 और एच की वैल्यू क्या है 24। सबको सॉल्व करोगे उत्तर आपको मिल जाएगा, सबको सॉल्व करोगे उत्तर आपको मिल जाएगा। 24 गुणे 12 गुणे 6 प्लस 4 गुणे 12 गुणे 24, अगर 12 गुणे 24 कॉमन ले लूं तो 6 प्लस 4 10 बच जाएगा, 288 में एक जीरो 2880। नहीं समझ में आया, हमने 12 इंटू 24 कॉमन लिया तो मुझे मिला 12 इंटू 24 कॉमन लिया तो मुझे मिला 6 प्लस 4, तो 12 गुणे 24 288 इंटू 10 2880। अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो 4 3 12, 12 का स्क्वायर 144 गुणे 3 432, और 24 गुणे 12 288 गुणे 2 576, 576 प्लस 432 1008√3, 1008√3, जो उत्तर आएगा 2880 प्लस 1000√3। 2880 वैसे भी आ गया था तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट ही गया था, इन दोनों में से कोई होता, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो पता चला 432 से ज्यादा आएगा, तो 432 से ज्यादा एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन बी। बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था सर। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, अगले सेशन में हम लोग स्फेयर और आपके 2 चीज और बचते हैं, कोन और पिरामिड, इन तीनों चीज को पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय सभी को।